श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और यह जो 16 दिन होते हैं आपके पितरी को समर्पित होते हैं। देखिए, यदि आपके घर में पितरी दोष है, कालसर्प दोष है या फिर वास्तु दोष है, तो इन सभी दोषों को दूर करने के लिए सबसे सरल और रामबाण उपाय सिद्ध होने वाला है। बहुत ही आसान सा उपाय है। मात्र आपको 16 काले तेल के दाने लेना है, आपके सारे दोषों की समाप्ति हो जाएगी। देखिए, कई लोगों दोष के बारे में जानकारी नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया है कि यदि रात में सोते समय अचानक से आपकी नींद खुल जाती है या फिर आपके घर में कोई भी ऐसा बच्चा है जो रात में अचानक से उठ खड़ा होता है, उसे बहुत अधिक भूख लगती है और वो भूखा ही सो जाता है और प्यास लगती है, तो समझ जाना कि आपके घर में पितरी दोष है। अगर आपकी जो बीमारियां हैं घर से समाप्ति नहीं हो रही है, तो समझ जाना कि आपके घर में पितरी दोष है। साथ ही साथ यदि आपकी आमदनी 100 रुपए है, खर्चा 200 रुपए का हो रहा है, तब भी जाना कि आपके घर में पितरी दोष है। या फिर यदि आपके किसी भी कार्य में अड़चने उत्पन्न हो रही है, घर में किसी भी व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पा रही है, तो समझ जाना कि आपके घर में पितरी दोष है। अगर आपके घर में इन समस्याओं में से किसी भी प्रकार की समस्या है, तो समझ जाना कि आपके घर में पितरी दोष है। श्राद्ध पक्षी के दौरान सबसे अद्भुत और चमत्कारी उपाय है। मात्र 16 काले तिल के दानों से आपको यह उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम पितृ देवताएं नमः जरूर लिखें। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। आपके घर में जितने भी दोष है वो सभी दूर होंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों के दौरान आप ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। लोटा आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि तांबे का ही लेना है। इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल के दाने ले लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 16 दिन के ये जो श्राद्ध पक्ष है और ये जो 16 दिन है, विशेषकर आपके पितरों को समर्पित होते हैं। तो आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि आपको 16 दिनों का यदि फल एक ही उपाय के अंदर प्राप्त करना है, तो आपको 16 काले तिल के दाने गिन करके लेना है। यानी कि आपको हर एक दिन का एक काला तिल उस लोटे के अंदर एक 16 काले तिल आपको डाल देने हैं। मात्र आपको किसी भी एक दिन इस श्राद्ध पक्ष के अंदर इस उपाय को करना है। ध्यान रखना कि काले तिल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको 2 सफेद फूल लेना है। ध्यान रखना आपको फूल सफेद ही लेना है, अन्य किसी भी रंग के आपको फूल नहीं लेना है। सफेद फूल इसीलिए लेना है क्योंकि पितरों को सफेद फूल ही प्रसन्न करते हैं। अब यह सफेद फूल भी आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, इस लेकर के आपको पहुंच जाना है, या तो आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो वहां पर पहुंच जाना है, नहीं है तो आपको वट वृक्ष के वहां पर पहुंच जाना है। यह वृक्ष भी नहीं है तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर इस लोटे को लेकर के पहुंच जाना है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि ये जो 3 वृक्ष हैं आपके पितरों के तुल्य माने गए हैं और इनका भी गुरु जी ने एक प्रमाण दिया है कि बेलपत्र का जो वृक्ष है माता पार्वती के अश्रुओं से उत्पत्ति हुई है। इसकी देवी देवताओं ने इसे पितरों की तुल्य माना है। देखिए, इस एक लोटे को लेकर के आपको सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय आपको इन तीनों वृक्षों में से केवल एक वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। यानी कि आपने जिस लोटे के अंदर काले तिल और 2 सफेद फूल लिए हैं, ध्यान रखना अपना मुख जो है आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। यह एक लोटा जल आपको पीपल के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। दक्षिण दिशा की तरफ आपको अपना मुख इसीलिए रखना है क्योंकि दक्षिण पितरी की मानी जाती है। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपको सुबह 10 बजे से पहले समय मिल जाता है तो ये सबसे उत्तम समय है। ये सीधा फल आपके पितरों को प्राप्त होता है
और आपके जो पितरी हैं आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देकर के जाते हैं, और आपके जो पितरी दोष है उनसे आपको मुक्ति मिलती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, जब भी आप पितरी के लिए भोग लगाते हैं तो उसका भी एक क्रम है, एक नियम होता है श्राद्ध पक्ष कि आपको एक भी गलती नहीं करनी है। श्राद्ध पक्ष की एक गलती आपके पितरी को नाराज कर सकती है। पितरी अगर प्रसन्न होते हैं तो आपको बहुत ही अधिक आशीर्वाद देकर के जाते हैं, और अगर नाराज होते हैं तो आपको बद्दुआ भी देकर के जाते हैं, जो सीधा आपके परिवार में लगती है और आपके परिवार की उन्नति ही नहीं हो पाती है। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में जो महत्वपूर्ण माना जाता है, देखिए यह जो कुशा है आपको सुखी हुई किसी भी मार्केट की दुकान पर प्राप्त हो जाएगी या फिर पूजन सामग्री की दुकान पर आपको ये आसानी से मिल जाएगी। तो पितृ पक्ष के दौरान इसका बहुत ही अधिक महत्व होता है। यदि आपको ये मिल जाती है तो बहुत इसका महत्व होता है। अगर नहीं मिल पाती है तो आप इसके स्थान पर दूर्वा घास भी ले सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आप 16 दूर्वा घास ले सकते हैं। 16 दूर्वा घास इसीलिए लेनी है क्योंकि श्राद्ध पक्ष में 16 चीजों का बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है। यदि आपको दूर्वा घास और कुशा घास दोनों में से किसी भी प्रकार की अगर मिल तो आपको इसे मोली के धागे से बांध लेना है। देखिए, यदि आपने कुशा घास लिए तो उसे आपको मौली से बांध लेना है। यदि आपने दूर्वा घास लिए तो एक घास आपको एक्स्ट्रा ले लेनी है और उसी दूर्वा घास से आपको दूर्वा घास का बंडल बनाना है। ठीक है दोस्तों, साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। देखिए, इस जल के अंदर आपको मात्र 2 से 4 बूंदे गंगा जल की डालना है। अब इसी के अंदर आपको गाय माता का कच्चा दूध भी मिलाना होगा। 2 से 4 बूंदे ही आपको कच्चे दूध की मिलानी है। इसी के अंदर आपको 1 चम्मच शक्कर का भूरा मिलाना है। इसी लोटे के अंदर आपको 1 चुटकी काले तिल भी मिलाना होगा और साथ में आपको 1 चुटकी जौ भी मिलानी है, जो होती है आपके सीधे पितरों को समर्पित होती है। अब इस लोटे को साथ में अपने जो कुशा घास ली या फिर दूर्वा घास ली है उसे लेकर के आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर सुबह सुबह पोंछना है। ध्यान रखना, इस उपाय को जब भी आप करेंगे तो घर के भी सदस्य को खाना नहीं खाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कुशा या फिर दूर्वा घास का गट्टर लिया है उसे आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो लोटा है उसके अंदर आपने विभिन्न प्रकार की सामग्रियां मिलाई है। साथ में आपको 1 चम्मच लेना है। फिर आपने जो वो कुशा ग्रास वहां पर रखी है पीपल के वृक्ष के नीचे, तो उस चम्मच से आपको उस लोटे के अंदर से जल लेना है और उस कुशा घास के ऊपर आपको डाल देना है, यानी कि छींटना है। देखिए, आपको यह जल कुल 108 बार उस कुशा घास के ऊपर छिटना है। प्रत्येक बार आपको ओम पितृ देवताए नमः इस मंत्र का जाप करना है। अंत में जो जल अगर बचेगा भी उस पात्र के अंदर तो उसे आपको 108 बार समर्पित करने के बाद पूरा उसी कुशा घास के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। यकीन मानिए, इस उपाय के बाद जीवन में आपको कभी भी पितृ दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने घर पर आ जाना है। उसके बाद आपको अपने पितरों के जो आप भोग लगाते हैं, जो भी आप गाय माता को रोटी खिलाते हो, कौवे को रोटी खिलाते हो, उसके बाद ही आपको ये प्रक्रिया करनी है। सबसे पहले आपको पीपल के वृक्ष के वहां जाना है, उसके बाद ही आपको पितरी की जो भी प्रक्रिया है वो करनी है। अब हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। तीसरा जो उपाय है आपके पितरी को सीधा मोक्ष प्राप्त करवाने वाला है। अगर आपको यकीन नहीं है तो गुरुजी की जो हैदराबाद की कथा है वो आपको सुन लेनी है। अगर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में चल रही है तो यह उपाय आपके पितृदोष को जन्मों जन्मांतर के लिए समाप्त कर देगा। तो पितृ पक्ष के दौरान आपको 16 दिन में ये उपाय किसी भी दिन कर लेना है। तो आपको 1 चावल का दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है, जो कहीं से भी टूटा हुआ या फिर खंडित नहीं होना चाहिए। इसे आपको रखना होगा अपने दाहिने हाथ यानी कि सीधे हाथ की हथेली पर। अब आपके घर में जहाँ कहीं भी पानी पीने का स्थान, जहाँ कहीं भी मटका रखा होता है, वहां पर आपको इस चावल के दाने को लेकर के जाना है
और वहाँ पर खड़े होकर के आपको सुदा 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 इस नाम का 5 बार जाप करना है। देखिए, आपको अपना हाथ जो है आपके घर के जो मटका होता है उससे इस टच करवाना है और तभी आपको यह 5 बार सुदा नाम का स्मरण करना है। आपको अपना मुख दक्षिणी दिशा में रखना है। सुदा कौन है? माता पार्वती की नानी और वह पितृलोक में रहती है, इसलिए आपको 5 बार सुदा 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 इस नाम का करना है। अब एक चावल का दाना और एक लोटा जल लेकर के पहुंच जाना है। आपको महादेव के मंदिर में आपको दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करना है। आपको अपने पितरी का करना है और ये जो एक लोटा जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो आपके पास एक चावल का दाना है उसे भी समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर पितृपक्ष में ये उपाय जरूर करके देखना है। आपका जो पुराने से पुराना पितृ दोष है वह भी दूर होगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में पितृदोष को दूर करने के लिए 3 चमत्कारी हमने बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित और सरल हो उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।